अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्पिरेशन कौन है आपकी? कोई 3-4 नाम बताओ मगर जिससे इंस्पिरेशन लेते हो। फेलियर्स इंडिया में फेलियर्स नहीं, मतलब लोग बताओ कौन, किसी को आइडल जैसे देखते हो, कोई किसी इंसान का मतलब प्रभाव पड़ा आपकी लाइफ में बहुत? आइडल्स तो मतलब एक हर थोड़ा टाइम में चेंज होते हैं, चलो ऐसे मान लो। ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं आइडल्स वगैरह ऐसे, क्योंकि एक तो जैसे मेरे फादर नहीं है तो मैं किसी को एक तो गॉड फादर नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता कि मैंने उससे सीखा है, यानी क्योंकि वो अगर कोई गॉड फादर है तो वो फादर ही है मेरे, तो वो ही हमेशा रहेंगे। बात इंस्पिरेशन तो फेलियर्स मेरे बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं, लेकिन अगर नाम की बात आती है कि हर एक फील्ड में, जैसे मुझे राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है। मिले हो कभी राहुल द्रविड़? नहीं, मैं कभी मिला नहीं। क्या पसंद है राहुल द्रविड़ क्या? मुझे उनके अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? वो ना घर के वो वाले बेटे थे जिसको जो काम दिया वो कर दिया उन्होंने। एक घर का जो बेटा, जैसे मुझे मैं अपने आप से बहुत रिलेट करता हूँ, घर का वो बेटा। मुझे जैसे घर में किसी को जाना है कहीं पे, वो इंसान नहीं जा रहा, चल भाई तू पहुंच, उससे पूछा ही नहीं अगले का क्या शेड्यूल है, अगले को अगले मोमेंट में कहाँ जाना है, चल तू करके आ ये काम। अगला कह रहा है यार मुझे कहीं जाना था, करके आ, तू करके आ। बहन को स्कूल छोड़ के आना। हमारे पास एक गाय थी, एक भैंस थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, गाय भैंस का सब कुछ करना, न्यार लेके आना, न्यार होता है जो उनका खाना होता है वो लेकर आना, भूस लेकर आना, ये सारी चीज़ें करके 7-7:30 बजते थे। फिर मेरे चाचा जी का जो प्रॉपर्टी का और उसका काम था, बहुत छोटा सा एक ऑफिस था, वो सुबह सुबह खोल के आना, वहाँ पे पूजा करके आना। पूजा का बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे, शुरू से ही मैंने बहुत पूजा करी है। मैंने 2009-10 में 8 में मैं राजस्थान बाबा मोहन राम के टेम्पल जाया करता था। श्री राम जी की, मरगट वाले बाबा, हनुमान जी की बहुत पूजा करी है मैंने। कि एक टाइम ऐसा था मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैंने देखा हनुमान जी ने बड़ा कंट्रोल कराया उस गुस्से को। तो मैं पिछले मतलब 1.5 साल से शिव जी के बड़े क्लोज हूँ, भोले बाबा जी के। सोमवार का व्रत रखता हूँ मैं, तो वो मैंने लाइफ टाइम के लिए बोल रखा है कि जब तक जिएंगे सोमवार का व्रत जरूर करेंगे। तो पूजा पाठ करना, वो पूजा पाठ करके आने के बाद 10-11 बज गए। 10-11 बजे के बाद थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना, 12 बजे स्कूल निकल जाना, शाम को वापस आना, दूध निकलवाना आके स्कूल से, सारी चीज़ें, फिर खाना खाना, फिर सो जाना। ये मेरी लाइफ कम से कम 10-12 साल नॉन स्टॉप यही रही। जब मेरी बहन ने 12th की तब मुझे आराम मिला। भाई मेरा इवनिंग स्कूल होता था, मैं तो 9-10 बजे चित्त हो जाता था, थका होता था पूरे दिन का। बहन मुझे 5:30 बजे उठा देती थी कि देख उठ गई हूँ, 1 घंटे में तैयार हो रही हूँ, 6:30 बजे मुझे छोड़ के आएगा स्कूल। मुझे थोड़ी सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ जब मुझे बोला गया कि अब तू साइकिल से नहीं बाइक से छोड़ के आएगा। मैंने कहा अरे वाह, अब तो बहुत मजे। लेकिन बाइक का चस्का 1 साल बाद उतर गया। मैंने कहा यार ये क्या, गाड़ी जब होती नहीं थी, पहली गाड़ी घर में सेंट्रो आई थी। मैंने कहा गाड़ी में 1-2 बार कह दो जरा, गाड़ी वाड़ी में भी छोड़ के आएंगे इस तरीके से। भाई इतना जलील फील कराया मुझे मेरे घर वालों ने। अच्छा गाड़ी में छोड़ के आएगा तो फिर से बाइक भी चिनेगी, फिर से सारी चीजें चिनेंगी, तुझे हम बताएंगे। तो ऐसे इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ से कनेक्ट करते हो? हाँ, मतलब उनको विकेट कीपर बना दिया, कैप्टन बना दिया, तो वो मुझे बहुत पसंद। राजकुमार हिरानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। धोनी, माही भाई तो सबको पसंद। माही भाई से मिले हो कभी? नहीं, मैं कभी नहीं मिला कभी। मेरा यार ये स्वभाव है, ना तो मैं किसी को मैसेज कर पाता हूँ, ना मैं कभी किसी से मिलने की पहल कर पाता हूँ। मुझसे कोई खुद मिल ले, कोई खुद मुझसे जान ले, तो एकदम ऐसे हो जाता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। हनी सिंह को बहुत पसंद करता हूँ मैं। हनी भाई से मिले? हनी भाई से तो मैं, हनी भाई का तो बड़ा अच्छा किस्सा है। हनी भाई का ये किस्सा है कि इंटरनेट पे एक दिन मुझे सुबह सुबह बहुत मैसेजेस आने लगे, हनी सिंह ने तुम्हें फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। ये 2020 की बात है शायद, लॉकडाउन के आसपास की बात है। हनी सिंह ने तुम्हें फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, हनी सिंह ने। मैं देखने के मैंने उनका वो गाना आने वाला था, मखना गाना था जो, ये कौन सी ईयर की बात होगी, मखना आया था जो, पता नहीं ईयर तो याद नहीं, मखना गाना पता है। तो जब वो आ रहा था बड़े टाइम बाद, तब उन्होंने मुझे फॉलो किया था उस टाइम पे। तो मैसेजेस आ रहे थे, भाई हनी सिंह ने फॉलो किया। मैंने देखा, मैंने कहा यार हनी सिंह ने फॉलो किया है, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद मैंने उनको मैसेज छोड़ा, मैंने कहा पाजी थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी।
फिर उन्होंने बोला नंबर क्या है आपका, फिर मैंने नंबर, तो मेरी फर्स्ट टाइम फिर उनसे बात हुई। मैंने उन्हें बताया कि पाजी हमारा तो स्कूल ही पूरा स्कूल ही ऐसे निकल गया। ब्लूटूथ पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, मैंने कहा हम तो इसको सुन क्यों ये यार, पता है यही खासियत है हम लोगों की यार, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम नॉस्टैल्जिया को इतना जी के इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना उसकी, कि आज के समय में चाहे उस इंसान को लोग पहचाने ना, किसी को भी जो हमारे साथ नॉस्टैल्जिया लेकिन है, जैसे शकला का बूम बूम, शक्तिमान, इनकी कहीं भी बात चल जाए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा था, आज भी अगर ऐसा शो आए तो हम इसको देखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी खासियत है हमारी कि इज्जत देना उस चीज़ को, वो कभी बंद नहीं किया। ट्रू, मतलब वो तो है यार, मतलब नॉस्टैल्जिया आई थिंक, बट ये 90s के बच्चों में ज़्यादा है। मतलब 80s 90s तक के 2000 के शायद बच्चे यूजुअली कम करते हैं। आई डोंट नो, आई एम जस्ट 2000 वाले बच्चे उसको देख के ये जरूर सोचते हैं कि यार ये अच्छा था, ये भी बात है। अच्छा। मैंने फील किया है कि वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे होता था यार, ये तो बहुत अच्छा होता था, मतलब ऐसा कुछ हो जाता था। क्योंकि पूरे का पूरा इमोशन, ये वाली जनरेशन लगती है लोगों को, बट ये बहुत इमोशंस वाली जनरेशन है। हमें लगता है ऐसे दूर से क्योंकि हमारे अंदर चीज ही वो घुस चुकी है ना, कि हम इतना सा कुछ देखा और हमें लगता है ऐसा सबका नजरिया है। बहुत कम लोगों के उस पे हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों पे हम बहुत ज्यादा को कर लेते हैं। हम सोचते हैं अच्छा ऐसे करके हम उसको करने लगते हैं, लेकिन अपोजिट है। बहुत इमोशंस वाली जनरेशन है। जितना मैं मिलता हूँ 20-21 साल के लड़कों से, लड़कियों से, वो एकदम इमोशंस में डूबे और मेहनती बहुत है, चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी है। बस यही है कि इंटरनेट वाले हैं, वो जो एक रियल बिल्कुल ही जीरो का स्ट्रगल था ना, उससे थोड़ा सा हट गए हैं, एक लेवल ऊपर आ गया। एक लेवल, क्योंकि हमारे लिए तो गूगल जैसी, हमारे सुबह उठना और साइबर कैफे जाना, साइबर कैफे के लिए जो 5-10 रुपए चाहिए 1 घंटे का, फिर जाके वहां पर गूगल खोलना, फिर वहां से पता करना कि क्या होने वाला है, और एक फिर ऐसे कि क्या बोला तूने, नहीं ये नहीं है, ये है, बड़ा फर्क है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लाते हैं आपके लिए।